डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट डिफरेंसेस को। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज व्हाट राइट द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। आपको पता है क्लोरोफिल ए इज द ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट एंड क्लोरोफिल बी इज द येलोइश ग्रीन पिगमेंट, और दोनों के अंदर जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर का डिफरेंस है। सेकेंड है कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ये दोनों एक्सेसरी पिगमेंट हैं। कैरोटीन जो है ये ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट है, जबकि जेंथोफिल जो है वो येलो कलर का पिगमेंट है। थर्ड है एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन मीन्स कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट जो है ये उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिस वेवलेंथ पे उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसके स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर आता है एंटीना कम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटीना कम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है और फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज करते हैं। फिर रिएक्शन सेंटर वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और ट्रांसफर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन्स पे। फिर आपके पास फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 1 एंड 2 के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ लाइट एनर्जी का है। फोटोसिस्टम 2 जो है वो 680 की लाइट एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटोसिस्टम 1 700 न्यूटन मीटर की। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट में लाइट रिक्वायर्ड होती है और इसके अंदर एटीपीज एंड NADPH की सिंथेसिस होती है, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट में लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती और इसके अंदर जो है इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, और इसके अंदर आपका जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और क्लोरोफिल ए एंड बी। अब क्लोरोफिल ए जो है ये मोस्टली ब्लू और जो है वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो ऑरेंज और रेड को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन मींस कि जब आपके एडिशन हो फॉस्फेट की, इट इज नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस द एडिशन ऑफ ATP या क्रिएशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को हम जी स्कीम भी कहते हैं। ये प्लांट पे डेली रूटीन में हो रहा होता है और इसके अंदर जो है वो आपके फोटोसिस्टम 2 एंड 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि साइक्लिक के अंदर फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर ATPs की क्रिएशन जो है या ATPs प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर हमारे पास आता है C4 कार्बन फिक्सेशन एंड C3 कार्बन फिक्सेशन। C3 कार्बन फिक्सेशन ये जो है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है और इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, जबकि C4 कार्बन फिक्सेशन जो है ये उस टाइम होते हैं जब आपका जो पहला मॉलिक्यूल बनता है वो ऑक्सैलो एसीटेट होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो लैक्टिक एसिड होते हैं, जबकि अल्कोहलिक में अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है। केल्विन साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल। केल्विन साइकिल में ग्लूकोज क्रिएट हो रही होती है, जबकि क्रेब्स साइकिल में उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो पायरुवेट होता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन की जो फॉर्मेशन ऑफ ATP है इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, और सबस्ट्रेट लेवल के अंदर जो जिस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है आप ATP लेकर ADP से ATP क्रिएट करेंगे, दैट इज नॉन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।